गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले सेशन में एडजेक्टिव को डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। गाइस, पिछले सेशन में मैंने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बताया। देखिए, मैंने आपको पिछले सेशन में कुछ सफिक्स बताए थे। सफिक्स यानी कि जो वर्ड किसी वर्ड के एंड में आते हैं और एक एडजेक्टिव बनाते हैं। गाइस देखिए, सफिक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एडजेक्टिव हमारी कैसे है, इंग्लिश में ये बात बहुत ही मायने रखती है कि हमारे एडजेक्टिव कैसे हैं। तो किसी वर्ड को देख के हमें तुरंत ये ध्यान में आना चाहिए कि ये हमारा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने सफिक्स पढ़ रखे हैं। अगर आपने वो सारे सफिक्स लर्न कर लिए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा डेकोरेटिव, तो वर्ड को देख के तुरंत हमारे जहन में आना चाहिए कि ये जो हमारा IVE है ये हमारा सफिक्स है और ये हमारा एडजेक्टिव बनाता है, तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। जैसे कि मैं एक और वर्ड लिखा पजेसिव, तो इस वर्ड के एंड में देखिए IVE आया है, ये हमारा एडजेक्टिव बना रहा है। एक और वर्ड मैं आपको दूं, जैसे कि क्वारलसम, तो वर्ड को देख के तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सम आए, ये हमारा एडजेक्टिव है। जैसे कि एक और हो गया फर्टाइल। तो गाइस हमारी इंग्लिश कुछ इस तरह की होनी चाहिए, इसीलिए गाइस हम सफिक्स को लर्न करते हैं, सफिक्स को पढ़ते हैं, ताकि किसी भी वर्ड को देख के हमें तुरंत ये जहन में आ जाए कि ये वर्ड है जो हमारा एडजेक्टिव है। INE आया, ये हमारा एडजेक्टिव है। जैसे कि एक और वर्ड होता है गाइस हॉस्टाइल, तो गाइस इसमें INE आया, ये हमारा एडजेक्टिव। देखिए गाइस, हॉस्टाइल में होता है शत्रुतापूर्ण, ये फ्रेंडली का अपोजिट होता है। अब गाइस आपको एब्सेंस हर जगह पे दिखेंगे, अपवाद आपको हर जगह पे दिखेंगे। हाँ, कई बार कुछ वर्ड होते हैं उनके एंड में अगर IVE आता है तो वो एडजेक्टिव नहीं होते, लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली मैंने आपको जितने सफिक्स बताए थे, अगर वो किसी वर्ड के एंड में आ जाते हैं तो वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव ही होता है, एडजेक्टिव ही होता है। तो गाइस पिछले सेशन में हमने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बताया था। सेकेंड नंबर का जो हमारा एडजेक्टिव का जो टाइप है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए गाइस, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, इसको हम नाम से ही समझ सकते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गाइस मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा इंडिया, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है, और इधर मैंने लिखा इंडियन फिल्म। सो गाइस, इंडिया तो हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हम लिख दें इंडिया इंडियन फिल्म, तो गाइस फिल्म कैसी है, फिल्म को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या, वो इंडियन ही तो है। अगर जो फिल्म कैसी है, फिल्म इंडियन है, इसीलिए हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि मैंने लिखा चाइना, चाइनीज पेन, चाइना से क्या कर दिया, चाइनीज पेन। तो पेन कैसा है, पेन हमारा चाइनीज है, इसीलिए ये जो वर्ड है ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव है। कुल मिला के बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं वही हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैं कहूँ जोधपुरियन साफा, तो साफा कैसा है, जोधपुरियन है, ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे मैं कहूँ विक्टोरिया टावर, अब विक्टोरिया क्या है, प्रॉपर नाउन ही तो है। अगर मैंने कह दिया विक्टोरिया टावर, तो ये हमारा क्या होगा, टावर का कैसा है, विक्टोरिया टावर है, विक्टोरिया टावर उसका नाम है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। अब कभी कभार गाइस क्या होता है, जो मटेरियल नाउन होते हैं उनसे भी एडजेक्टिव बनते हैं। मैंने क्या बताया आपको, जो मटेरियल नाउन होते हैं उनसे भी एडजेक्टिव बनते हैं, लेकिन वो प्रॉपर एडजेक्टिव की श्रेणी में नहीं आते। जैसे मैं कहूँ हिमालयन वैली, तो वैली कहाँ है, यानी कि हिमालय में जो वैली है उसे हम कहेंगे हिमालयन वैली। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वही हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं।
हालांकि मटेरियल नाउन से भी एडजेक्टिव बनते हैं, लेकिन वो हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत नहीं आते हैं। सिंपल सादा बात इतनी है कि प्रॉपर एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने इंडिया ले लिया, इंडियन फिल्म कर ली, चाइना ले लिया, चाइनीज पेन कर लिया, कोई भी कर सकते हैं हम इस तरह से, और भी हमारे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। थर्ड गाइस हमारा होता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्या सूचक। ऐसे वर्ड जो हमें संख्या बताते हैं, संख्या यानी कि नंबर बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं। ये भी गाइस हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट तो होता है हमारा कार्डिनल, इसके अंतर्गत गाइस आते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, एटसेट्रा। ये तो आते हैं हमारे कार्डिनल के अंतर्गत। एक दूसरा होता है हमारा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल गाइस उनको कहते हैं जो ऑर्डर बताते हैं, यानी कि जो क्रम बताते हैं, क्रम बताने वाले। जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव जो हमें नंबर बताते हैं। इसके अंतर्गत दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं। कहने का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होते हैं ये दोनों। इन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो कार्डिनल वो होते हैं इसकी 1 2 3 4 10, ये सब हमारे कार्डिनल्स में आते हैं। दूसरा होता है हमारा ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स में क्या होता है? ऑर्डिनल जैसे कि हम इसको नाम से ही जान सकते हैं, ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताए, जो क्रम बताए, उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, तो ये सब हमारे ऑर्डिनल के अंतर्गत आते हैं। गाइस एक चीज आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखती है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा द का यूज करते हैं। मोस्टली आप ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द का यूज करेंगे, कार्डिनल से पहले नहीं। मैंने आपको बताया ऑर्डिनल से पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि इसके अगर हम एग्जाम्पल लें, हमारे एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बनेंगे। आई हैव read 2 chapters of this book। तो गाइस यहाँ पे ये चैप्टर है, ये जो 2 है, ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि ये नंबर शो कर रहा है। 2 है, ये हमारा एडजेक्टिव है। उसके अलावा गाइस ये जो दिस है, ये भी आपको पता होगा, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये बुक क्या है? नाउन है, और नाउन से ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। इसमें 2 एडजेक्टिव है। और गाइस अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, आई हैवंट रेड द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो गाइस ये सेकंड है हमारा, ये हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और गाइस दिस है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। सेकंड चैप्टर ये बता किसको रहा है? किसका सेकंड चैप्टर अगर मैं बोलूँ तो बुक का, बुक के बारे में ही तो बता रहा है। बुक नाउन है, बुक को ही तो क्वालिफाई कर रहे हैं। इसीलिए जो भी नंबर बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। 2 हो गया, सेकंड हो गया। अब गाइस क्या होता है, कुछ हमारे इंडेफिनिट न्यूमरल्स होते हैं, कुछ हमारे डेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंडेफिनिट,
देखिए कुछ हमारे डेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं, कुछ हमारे इंडेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं, जैसे कि सम हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, ए लॉट ऑफ हो गया, लॉट्स ऑफ हो गया, इसके अलावा हमारा सेवरल हो गया। ये भी गाइस हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होते हैं। आफ्टर ऑल ये भी हमारी संख्या ही बताते हैं। ये कुछ हमारे इंडेफिनिट नंबर्स होते हैं जो हमारी संख्या बताते हैं। सम, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। एक बात होती है सेवरल। तो गाइस ये भी हमारे नंबर बताते हैं, इसीलिए हमारे इंडेफिनिट नंबर्स हैं। लेकिन नंबर वो पूरे डायरेक्ट नहीं बताते। मेरे कहने का मतलब है नंबर होगा जैसे 1 2 3 4, ये तो डेफिनेट नंबर है। लेकिन जो इंडेफिनेट नंबर्स होते हैं वो नंबर तो बताते हैं लेकिन इंडेफिनेट बताते हैं, इसीलिए हम इन्हें इंडेफिनेट नंबर्स के बोलते हैं। जैसा कि गाइस मैंने लिखा few men are free from fault। इस सेंटेंस में गाइस देखिए few men are free from fault। अब ये देखिए मैन क्या हमारा नाउन है और ये फ्यू है ना के बराबर यानी कि आदमी, ये बिल्कुल नाउन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं ये नाउन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए हमारा एडजेक्टिव है। अब गाइस ये जो फ्री है ना, फ्री, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। अगर ये क्वेश्चन किया जाए कौन फ्री है तो आंसर क्या निकलेगा? आदमी फ्री है। आदमी को ही तो ये क्वालिफाई कर रहा है, आदमी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे गाइस मैं आपको एक छोटी सी एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर किसी नाउन का एडजेक्टिव उसके साथ में दिया, पहले आप ये देखिए फ्यू मैन, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये तो हमें पता होगा, और इतना ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके गाइस, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। गाइस मैं आपको एक बात ये बताना चाह रही हूँ कि अगर किसी नाउन का एडजेक्टिव उसके साथ ना देकर हम प्रेडिकेट में देते हैं, किसी सब्जेक्ट का एडजेक्टिव हम अगर प्रेडिकेट में देते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जब हम किसी नाउन का एडजेक्टिव उसके साथ ना देकर हम प्रेडिकेट में देते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। गाइस आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, I saw 2 boys। ठीक है गाइस, इस सेंटेंस को ध्यान से, I saw 2 boys। देखिए गाइस आप थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा। इस सेंटेंस है I saw 2 boys, ठीक है। ओके गाइस, ये बॉयज क्या है? हमारा नाउन है और ये इसके टू इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा एडजेक्टिव है। जब किसी नाउन का एडजेक्टिव उसके साथ में ही होता है, उससे पहले ही होता है, तो इसे हम बोलते हैं, जब किसी नाउन का एडजेक्टिव उसके साथ जुड़ा हो तो हम उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। मैं आपको गाइस ये बताना चाह रही हूँ, आप सिंपल बातों में समझिए कि अगर किसी नाउन का एडजेक्टिव उसके साथ दिया गया है, चाहे वो प्रेडिकेट में दिया हो चाहे वो सब्जेक्ट में दिया हो, उससे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। गाइस छोटी सी एक बात है, आप याद रख लीजिए। वैसे यहाँ पे इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी बट आप फिर भी याद रखिए, इतना याद रखिए कि अगर किसी नाउन का एडजेक्टिव उसके साथ दिया हुआ है, ओके, चाहे फिर वो कहीं पे भी दिया हो, चाहे सब्जेक्ट में दिया हो, चाहे प्रेडिकेट में दिया हो, उससे हमेशा बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन अगर किसी नाउन का एडजेक्टिव हम प्रेडिकेट में डाल देते हैं, अब देखिए ये जो ऊपर वाले सेंटेंस में फ्री ये दिया गया, फ्री बोला तो मैन के लिए गया है ना, मैन को ही तो क्वालिफाई कर रहा है। जब हम किसी भी नाउन का एडजेक्टिव प्रेडिकेट में डालते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। बस ये छोटी सी बात थी, आपको याद रखनी चाहिए वो।
जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं, आई हैव रेड सेवरल बुक्स। देखिए गाइस, हमें इंग्लिश को बिल्कुल रटना नहीं, हमें समझना है कि कोई भी वर्ड कब हमारा नाउन होता है, कब हमारा प्रोनाउन होता है, कब हमारा एडजेक्टिव होता है। तो ये सारी बातें हमें आनी चाहिए। अब देखिए, आई हैव रेड सेवरल बुक्स, तो गाइस इसमें देखिए बुक क्या है, नाउन है। ओके गाइस, एंड ये जो सेवरल है ये हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, नाउन को ही तो क्वालिफाई कर रहा है। अब गाइस जैसे कि मैंने लिखा ऑल मैन आर मॉर्टल। ओके गाइस, जैसा कि मैंने लिखा ऑल मैन आर मॉर्टल। ओके गाइस, अब आप इस सेंटेंस में देखिए, ये जो मैन है, मैन क्या है, नाउन होता है। ओके गाइस, और ये जो ऑल है इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब गाइस इसमें बिल्कुल हमें ये रटना नहीं है कि ऑल होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, नहीं। ऑल सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि एडजेक्टिव है, प्रोनाउन। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, ऑल आर हैप्पी, तो जो हैप्पी है गाइस ये तो हमारा एडजेक्टिव हमेशा से ही होता है। अब आप मेरी एक बात सुनिए, ऑल आर हैप्पी। अब यहाँ पे देखिए, ऑल यहाँ पे अकेला आया हुआ है, अकेला आया है, इसका मतलब ये है कि जो ऑल है इसने नाउन को हटाया है और नाउन की इसने जगह ले ली। जब भी ऑल अकेला आता है उसका मतलब पीपल से हम ले सकते हैं। इसका मतलब ये सभी लोग खुश हैं। ऑल का मतलब यहाँ पे सभी लोग खुश हैं, क्योंकि ये अकेला आया है, इसने नाउन को हटा दिया, पीपल को हटा दिया, उसकी जगह ले ली है, इसीलिए इस टाइम पर ये हमारा प्रोनाउन होगा। गाइस हमें किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आपको पता चला कि ऑल एडजेक्टिव है तो ऑल एडजेक्टिव रहता है हर सेंटेंस में, ऐसा नहीं है। सेंटेंस में किसी वर्ड का फंक्शन क्या है, जैसे ऑल है, हमें पता होना चाहिए ऑल एडजेक्टिव कब होगा, जब ऑल के साथ और ऑल के पास में बिल्कुल नाउन आएगा, तब वो हमारा एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर ऑल अकेला यूज हुआ है किसी नाउन को रिप्लेस करके, तो उस टाइम पर वो हमारा प्रोनाउन होगा। बस एक यही छोटी सी बात है। अगर जैसे मैं अभी दो सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा some of the boys are mischievous, और मैंने यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा some boys are mischievous। अब गाइस हमें सेंटेंस में डिफरेंस करना आना चाहिए कि किस सेंटेंस, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है, अब इसमें सम लिखा है, अब सम के बाद आप यहाँ देखिए बॉयज है, ये तो हमारा नाउन है, लेकिन सम और नाउन के बीच में ये ऑफ नाम की दीवार खड़ी है, ऑफ नाम की दीवार खड़ी है, तो इस टाइम पर सम हमारा एडजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, सम हो गया, नन हो गया, नाइदर हो गया, आइदर हो गया, ऑल हो गया, अगर इनके बाद ऑफ लगा हुआ है, ऑफ की दीवार खड़ी है, तो ये हमारे एडजेक्टिव नहीं होते हैं। मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, उस वक्त भी बताया था कि सम के बाद अगर ऑफ लगा है तो वो हमारा एडजेक्टिव नहीं होगा, ये हमारा प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्यों होगा? ऑफ ने वॉइस को अलग कर दिया है, सम को वॉइस से अलग कर दिया है, इसीलिए हमारा प्रोनाउन होगा। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में सम बॉयज आर मिस्टीवियस, बॉयज क्या हमारा नाउन है और ये जो सम है इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव होगा। गाइस ये फर्क करना हमें आना चाहिए कि कोई भी वर्ड है वो कब हमारा एडजेक्टिव होगा एंड कब हमारा वो प्रोनाउन होगा। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस आप देखिए, ऑफ की दीवार खड़ी हो गई, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में सम जो है वो डायरेक्ट वॉइस से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट नाउन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। गाइस आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि मोस्टली एडजेक्टिव क्या होते हैं वो हम नाउन से पहले ही लिखते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट में लिखें, चाहे फिर वो चाहे वो सब्जेक्ट में लिखें, चाहे वो फिर प्रेडिकेट में लिखें। मोस्टली क्या होता है, हम जो एडजेक्टिव होते हैं किसी भी नाउन का एडजेक्टिव उससे पहले लिखते हैं। सम इसमें वॉइस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव। गाइस आपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ लिए, अब 4 नंबर पे हमारा आता है एडजेक्टिव
ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जो हमें मात्रा बताते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दैट शोज क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स तो आपको पता ही होगा होता है मात्रा, और जो हमें मात्रा बताते हैं, जो एडजेक्टिव हमें मात्रा बताते हैं किसी चीज़ की, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि सम हो गया, नो हो गया, एनी हो गया, लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया, ए लॉट ऑफ हो गया या लॉट्स ऑफ, और ऑल हो गया, या फिर गाइस होल, होल भी होता है, वो भी हमें मात्रा बताता है। ये सारे गाइस हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। आफ्टर ऑल ये हमारे क्वांटिटी ही बताते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ऑल द मिल्क, तो ये क्या है, क्वांटिटी तो बता रहा है। देखिए गाइस, ये आप जैसे मैंने आपको बताया होगा पिछले कुछ वीडियोस में, ये सम, नो, वन, लिटिल, आ लिटिल, फ्यू, द फ्यू, ये सारे हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं। गाइस मैं आपको आज एक बात बता दूं कि जितने भी हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं वो सारे हमारे एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो डिटरमाइनर होते हैं वो डिटरमाइन ही तो करते हैं नाउन को। नाउन की देखिए, जब डिटरमाइनर नाउन की मात्रा को डिटरमाइन करते हैं तो उस टाइम पर वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैं कहूँ ऑल द मिल्क, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया ऑल द मिल्क। द होल मिल्क अगर मैं कहूँ तो ये होल है, वो हमारी मात्रा बता रहा है। एक और बात गाइस, हम ऑल के बाद दा लगाते हैं लेकिन होल से पहले हम दा लगाते हैं, ये आप हमेशा याद रखिए। मैं गाइस आपको बता रही हूँ, ये जो वर्ड होते हैं ये हमारी क्वांटिटी जब बताते हैं, जब हमें क्वांटिटी बताएं किसी चीज़ की, तो उस टाइम पर ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। अब गाइस अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, प्लीज गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। अब गाइस देखिए, वाटर हमारा क्या है, वाटर हमारा नाउन होता है, और ये जो सम है ये हमारी क्वांटिटी बता रहा है। सम वाटर यानी कि कुछ पानी, इसीलिए ये हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, शी स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन क्लॉथ्स, वह कपड़ों पर बहुत सारा रुपए स्पेंड करती है, खर्च करती है। ओके गाइस, अब आप इस सेंटेंस में देखिए, मनी हमारा नाउन है और ये जो अ लॉट ऑफ है ये हमारी क्वांटिटी बता रहा है, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। दूसरी बात, ये नाउन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा एडजेक्टिव है। कहने का मतलब गाइस ये है, ओवरऑल मैं कहूँ तो ये जो वर्ड होते हैं सम, एनी, होल, लिटिल, आ लिटिल, लॉट ऑफ, ऑल या फिर सेवरल, ये जब हमें क्वांटिटी शो करते हैं किसी सेंटेंस में, तो ये उस टाइम पर हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव का, वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनके बारे में तो गाइस मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आपने नाउन पढ़ा था, सॉरी, जब आपने प्रोनाउन पढ़ा था, प्रोनाउन के सेशन में मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हमारे चार ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। यहाँ पे गाइस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी दिस, दैट, दीज, दोज ये सारे किसी नाउन के साथ यूज होते हैं तो उस टाइम पर ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर दिस, दैट, दीज, दोज का यूज हम खाली करते हैं
तो ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, जो कि मैंने आपको प्रोनाउन वाले सेशन में अच्छे से बताया था। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हमारे 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। जब देखिएगा, आप हमेशा बात याद रखिएगा कि जब भी एडजेक्टिव आएगा तो इनके बाद एक नाउन जरूर आएगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव होते हैं, नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को ही तो क्वालिफाई करते हैं। जैसे मैं लिखूं, दीज बुक्स आर माई, ये किताबें मेरी हैं। तो आप इस सेंटेंस में देखिए, ये जो बुक्स है ये हो गया हमारा नाउन, और ये जो दीज है इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस टाइम पर ये हमारा एडजेक्टिव है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर दिस, दैट, दीज, दोज डायरेक्ट किसी नाउन से जुड़े हुए हैं तो ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एक और मैं सेंटेंस लिखूं, दिस हॉर्स कैन run faster than that one. This horse can run faster than that one. ये घोड़ा उस that one का मतलब यहाँ पे है उस घोड़े से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। गाइस, इस सेंटेंस में हॉर्स है, ये हमारा नाउन है, एंड ये जो दिस है नाउन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव। दूसरी बात गाइस, यहाँ पे आइए, यहाँ ये हमारा प्रोनाउन है। यहाँ वन का मतलब हॉर्स से ही है, हॉर्स के लिए हमने यहाँ पे वन का यूज़ किया है, ये प्रोनाउन है और ये इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है दैट, इसीलिए ये भी हमारा एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ में आया होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। जब भी दिस, दैट, दीज, दोज डायरेक्ट किसी नाउन या प्रोनाउन से जुड़ा होता है, उस टाइम पर ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि आपने प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था, उसी तरह से हम डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे कि गाइस जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। ये गाइस होते तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन कब होते हैं? जब इन सब के बाद में नाउन आए। जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन आता है या फिर कोई प्रोनाउन है, तो उस टाइम पर ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, एवरी गर्ल नीड्स पेरेंटल केयर। इस सेंटेंस में गाइस देखिए, एवरी गर्ल नीड्स पेरेंटल केयर। ओके गाइस, इस सेंटेंस में देखिए, जो पेरेंटल है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। लास्ट में एल आया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, कैसा केयर। अगर मैं पूछूं कैसा केयर, तो हमारा आंसर निकलेगा पेरेंटल केयर। अब बात हमारी यहाँ पे आती है एवरी पे। एवरी हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि देखिए गर्ल है, ये हमारा नाउन होता है, और नाउन के साथ ये एवरी जो है डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आपको गाइस बात समझ में आ रही होगी। कोई भी वर्ड देखिए गाइस, कोई भी वर्ड क्या होता है एक्चुअल में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने बताया जो एवरी है ये हमारा एडजेक्टिव है। कभी कभार क्या होता है, एवरी हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, नाइदर भी हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, नाइदर बुक इज गुड, और एक और मैं सेंटेंस लिखूं दूसरा, नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड।
इन दोनों सेंटेंस का गाइस मीन्स एक ही है, लेकिन सेंटेंस में डिफरेंस देखिए थोड़ा। देखिए नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, आपके माइंड में फर्स्ट एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मैंने बुक्स लिख रखा है फिर भी यहाँ पे इज लगा है। देखिए ऐसे एक बात होती है, आइदर एंड नाइदर हमेशा दो चीज़ों को बताते हैं। देखिए आइदर का मीन्स होता है या तो ये या तो वो। जैसे कि आइदर का मतलब होता है या तो, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, या तो ये वाला मार्कर या तो ये वाला मार्कर। आज मैं या तो इस मार्कर से लिखूंगी या फिर इस मार्कर से लिखूंगी। ये तो हो गया हमारा आइदर का मीन्स। ओके, और नाइदर का मीन्स होता है ना मैं इस मार्कर से लिखूंगी ना मैं इस मार्कर से लिखूंगी, आज मैं एक पेन से लिखूंगी। आपको समझ में आ गया होगा कि आइदर और नाइदर का मतलब ये होता है। लेकिन गाइस आइदर और नाइदर जब भी हम यूज करते हैं तो वो किसी एक वस्तु की ओर इशारा करते हैं, ना तो इस पेन से और ना ही इस पेन से। तो बात तो हम एक ही करेंगे, होते एक टाइम में दो हैं लेकिन बात हम एक ही करते हैं, ना इस पेन से ना इस पेन से। इसीलिए मैंने यहाँ पर इज लगा रखा है। अब गाइस देखिए नाइदर बुक, ऊपर वाले सेंटेंस एंड नीचे वाले सेंटेंस दोनों का मीन्स एक ही है। अब देखिए बुक क्या है हमारा, नाउन है, और क्योंकि जो नाइदर है डायरेक्ट ये नाउन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस टाइम पर ये हमारा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दूसरी बात, नीचे वाला जो सेंटेंस है इसमें देखिए नाइदर आया, उसके बाद देखिए बुक हमारा नाउन है, बुक्स, और ये जो ऑफ की दीवार खड़ी हुई है, जैसे ही गाइस मैंने आपको बताया, अगर कभी भी जो ईच एवरी नाइदर आइदर नाइदर होते हैं और नाउन दिया गया उनके बाद, लेकिन बीच में ये ऑफ की दीवार खड़ी है, तो समझ लीजिए ये उस टाइम पर हमारे एडजेक्टिव नहीं होते हैं। ये जो ऑफ होता है इस नाउन के इस नाइदर से अलग कर देता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे प्रोनाउन होता है। गाइस मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ कि एक वर्ड किसी सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन भी कर सकता है। जैसे आपके ऊपर वाले सेंटेंस में देखा नाइदर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ये डायरेक्ट नाउन से जुड़ा हुआ है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में नाइदर के बाद ऑफ की दीवार है, इसीलिए ये हमारा प्रोनाउन है। अब है जो 7वें नंबर पे एडजेक्टिव आता है वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। देखिए कभी कभार क्या होता है, जो व्हाट होता है व्हाट, उसका यूज हम एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं। जब हम व्हाट का यूज एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो उस टाइम पर वो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, व्हाट अ फूल, आपने ये सुना भी होगा, व्हाट अ फूल, क्या मूर्ख व्यक्ति है। तो यहाँ पे ये जो व्हाट है ये हमें किसी क्वेश्चन का सेंस नहीं दे रहा है। जनरली क्या होता है, ये जो व्हाट होता है WH वर्ड होता है जो हमें क्वेश्चन का सेंस देता है, लेकिन इस सेंटेंस में व्हाट अ फूल आपने सुना भी होगा, तो ये जो है ये हमें क्वेश्चन का सेंस नहीं दे रहा है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। फूल मैंने आपको बताया फूल होता है वो नाउन होता है, एंड जो फुलिश होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ये जो नाउन है फूल, ये बता रहे हैं क्या मूर्ख है, क्या बेवकूफ इंसान है, तो ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि जो व्हाट है ये फूल को क्वालिफाई कर रहा है कि क्या मूर्ख है। सब बोलते हैं क्या मूर्ख व्यक्ति है, व्हाट अ फूल। तो इस टाइम पर ये जो व्हाट है हमारा, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। जब भी व्हाट का यूज करें हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो उस टाइम पर वो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। जैसे एक और मैं सेंटेंस लिखूं, व्हाट अ किंग व्हाट अ किंग अशोक वाज, यानी कि अशोक क्या राजा थे। तो इस टाइम पर ये जो व्हाट है अशोक को क्वालिफाई कर रहे हैं, ये हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। जब भी गाइस व्हाट का यूज हम एज अ ऑब्जेक्ट करते हैं तो उस टाइम पर वो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। देखिए गाइस कभी कभार क्या होता है, हम वेरी और ऑन का यूज भी एज अ एडजेक्टिव की तरह करते हैं, तो उन्हें हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें गाइस दो ही हमारे आते हैं, एक तो वेरी होता है और दूसरा ऑन होता है। देखिए गाइस वैसे तो वेरी का मतलब आप सभी को पता होगा, वेरी मीन्स बहुत होता है, लेकिन जब वेरी का यूज हम इस सेंस में करें जैसे कि
मैंने बोला वही किताब, जैसे मैं बोलूँ वही किताब, तो उस टाइम पर जैसे मैं आपको एग्जांपल ही दूँ आपको तो समझ में आएगा। जैसे ये वही किताब है जो हमने मार्केट में कल देखी थी। इट इज अ वेरी बुक that we show in the market yesterday। यहाँ पे गाइस ये जो वेरी है, वेरी बहुत नहीं है, यहाँ पे जो वेरी का मतलब है, वेरी बुक का मतलब है यहाँ पे ये वही किताब है, ये है वही किताब है। इसको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये जो वेरी है ये बुक को, बुक हमारा क्या है, नाउन। ये जो वेरी है ये हमारा बुक नाउन को एम्फेसाइज कर रहा है, इसीलिए इस टाइम पर ये हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। जब हमें कहना ये वही चीज है, ये वही किताब, ये हमारा वेरी जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। और अगर दूसरा मैं सेंटेंस लिखूं जैसे कि शी इज अ वेरी गुड प्लेयर। अब गाइस इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझना। ठीक है, प्लेयर क्या है हमारा, नाउन है, ओके। गुड क्या है, अगर मैं पूछूं गुड क्या है, गुड क्या है, प्लेयर ही तो गुड, तो ये जो गुड क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा नाउन। अब यहाँ पर ये जो वेरी आया है, वेरी यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, वेरी यहाँ पे प्लेयर के लिए यूज हुआ है कि बहुत प्लेयर है, प्लेयर का कभी बहुत या कम हो सकता है। वेरी यहाँ पे गुड के लिए यूज हुआ है कि बहुत अच्छा प्लेयर है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पर एडवर्ब है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम एडजेक्टिव के बाद इसको ही डिस्कस करेंगे। ये हमारा डिग्री ऑफ एडवर्ब है, जो कि हमें डिग्री बताए, स्तर बताए। अब मैं कहूँ बहुत प्लेयर, बहुत प्लेयर क्या होता है, बहुत प्लेयर है, कम प्लेयर। अगर मैं कहूँ बहुत लड़की, कम लड़की, ये थोड़ा सेंस थोड़ी होता है, लड़की तो लड़की होती है। अगर मैं कहूँ बहुत ठंडा, बहुत गर्म, तो ये क्या होते हैं, ये हमारा स्तर बताते हैं, हमारी डिग्री बताते हैं। तो इस टाइम पर ये जो वेरी है ये हमारा एडवर्ब हो जाता है। कहने का मतलब गाइस ये है कि वेरी और ऑन का यूज हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में बहुत से सेंटेंस में करते हैं। जब वेरी का सेंस हो वही किताब या फिर वही या फिर यही, तो उस टाइम पर हमारा एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर गाइस मैं बात करूं अदर सेंटेंस की, बहुत से सेंटेंस में जो वेरी होता है, आप खुद ही सोचिए, ये जो वेरी है ये यहाँ पे प्लेयर के लिए नहीं आया है, बहुत प्लेयर के लिए नहीं आया है, ये हमारा यहाँ पर गुड के लिए आया है, बहुत अच्छा प्लेयर। और गुड के हमारा एडजेक्टिव है, इसीलिए हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि अभी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखूं, इट इज माई ओन कार, ठीक है, ये मेरी खुद की कार है। अब गाइस माई लिखना ही पर्याप्त होता है, लेकिन ऑन कह के हमने इसमें ऑन लिख के एम्फेसाइज कर दिया, ये मेरी खुद की कार है, ये मेरी खुद की कार है, तो ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये हमारा एम्फेसाइज एडजेक्टिव है। और ये जो माई है ये आपको पता ही होगा, माई कार के लिए आया है, नाउन है ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। इनके बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि जो वेरी और ऑन होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। जैसे यही वाला सेंटेंस हो गया ऑन, यहाँ पे ये एम्फेसाइज कर रहा है कि मेरी खुद की कार है। अगर मैं इतना ही बोलूँ कि इट इज़ माई कार, हाँ ये पर्याप्त होगा, लेकिन जब मैंने एम्फेसाइज कर दिया मेरी खुद की कार है, तो ये ऑन हमारा एम्फेसाइज एडजेक्टिव हो जाएगा। अब गाइज मैं आपको बताऊँ कि इंग्लिश ग्रामर में 1000 एंड लैक्स एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव हमारे कैसे हैं ये बहुत मायने रखता है गाइस। मैं आपको एक और बता दूं, मैंने आपको जो सफिक्स बताए थे आप उन्हें भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी हमने सफिक्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं इंग्लिश ग्रामर में किसी भी वर्ड को बताने में कि वो एडजेक्टिव है या नहीं है। जैसे गाइस आप मान लीजिए आपको पेपर में कहीं लिखा हुआ मिल जाता है कॉलोजन, ओके, आपको इसका मीन्स नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि इसके एंड में एल आया हुआ है और ये एक एडजेक्टिव है और हमसे इसका सिनोनिम पूछा गया है,
लेकिन हमें नहीं पता है कोलोसल का मीन्स ही हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है हाँ कि एल आया तो ये एडजेक्टिव है, तो इसका सिनोनिम भी क्या होगा, एडजेक्टिव ही तो होगा। और अगर गाइस 4 ऑप्शन है उनमें से कहीं पे मैसिव लिखा हुआ है, मैसिव मीन्स गाइस विशाल होता है, कौशल में भी विशाल होता है, तो गाइस चारों स्पेलिंग को देख के अगर आपको मैसिव वाली स्पेलिंग कहीं दिखती है और आप उसके एंड में देखती है इसमें IVE आया है और मैसिव भी हमारा एडजेक्टिव है, तो काफी हद तक ये आपके माइंड में आ जाएगा कि जो कोलोसल है इसका सिमिलर वर्ड मैसिव हो सकता है। इसीलिए गाइस जो सफिक्स होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरुआत से लेके गाइस अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना था, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर के बारे में जाना था, डूअर क्या होता है, जो काम करने वाला होता है। उसके बाद हमने ऑक्सिलरीज वर्ब पढ़ी थी, प्राइमरी एंड मॉडल पढ़ी थी, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिलरीज वर्ब 24 होते हैं। उसके बाद हमने वर्ब पढ़ी थी, एक्शन वर्ब क्या होती हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद गाइस हमने नाउन को पढ़ा था, प्रोनाउन को पढ़ा था, एडजेक्टिव को आज हमने क्लियर कर लिया है। देखिए हम सब इनका सभी का इंट्रोडक्शन ब्रीफ में ले रहे हैं क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट पर PhD नहीं करनी है। देखिए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना आएगा उतना ही हमें पढ़ना है, हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें आने चाहिए। ये गाइस हमारी कुछ बेसिक बातें होती हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट का जो बेसिक होता है वो क्लियर है तो समझ लीजिए कि वो अपना आगे का ग्रामर बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर सकता है। देखिए गाइस इंग्लिश कुछ इस तरह की होती है, मैं थोड़ा आपको बता दूं। जैसे कि हमें जनरली ये पता होता है कि जो रिच है एंड पुअर है ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जनरली ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस लिखती हूँ, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। एक और मैं लिखूँ, शी इज ए रिच वुमन। ओके गाइस, अब देखिए हमने नॉर्मली पढ़ा है कि जो रिच एंड पुअर होते हैं हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया गाइस कि जो नीचे वाला रिच है ये हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। वुमन क्या होता है, हमारा नाउन होता है और नाउन से ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं कहूँ ये जो रिच है ये हमारा यहाँ पे नाउन है, तो आप कहेंगे ये कैसे हम कह सकते हैं नाउन है। देखिए गाइस ये हमारा यूज्ड एज नाउन है, नाउन की तरह यूज हुआ है। क्यों हुआ है यूज गाइस, आप एक बात याद रखिए, जो हमारा बेसिक होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा बेसिक ग्रामर होता है, अगर किसी बच्चे को ये पता है कि द क्या एक आर्टिकल है, जितने भी आर्टिकल होते हैं वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से ही पहले यूज होते हैं। जितने भी आर्टिकल होते हैं हमारे वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं। अगर आपका ये फंडामेंटल क्लियर है तो आप सिंपल ही बता सकते हैं कि जो रिच है ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है। या फिर अगर आप इतना भी नहीं है तो आप सोचिए रिच के बाद यहाँ पे आर लगा हुआ है, ये एक हमारी लिंकिंग वर्ब है। ओके, अब गाइस हम क्या कभी भी अब देखिए गाइस अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ये आर क्या है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। और जनरली हम एडजेक्टिव के बाद कभी भी हम वर्ब का यूज नहीं करते हैं, वर्ब का यूज हम नाउन या प्रोनाउन के बाद ही करते हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट गाइस नाउन या प्रोनाउन होते हैं। इतना भी अगर फंडामेंटल हमारा क्लियर है तो हमें पता चल जाएगा कि जो रिच है होता तो एडजेक्टिव है, लेकिन इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव नहीं है। इतना ही हमारा क्लियर हो जाए हमारे लिए यही काफ़ी होता है। ये जो रिच है ये हमारा यूज्ड है, यहाँ पे नाउन है। तो गाइस हमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर मैं रिच बता दिया एडजेक्टिव है तो हर सेंटेंस में एडजेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है गाइस। हमें सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस में किसी वर्ड की पोजीशन देखनी है कि वो पोजीशन कहाँ है उसकी। ये सब्जेक्ट की यहाँ पे पोजीशन है इसकी, इसलिए ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे द रिच है ये लोगों के लिए यूज हुआ है। अमीर लोग हमेशा खुश नहीं रहते, हमेशा खुश नहीं रहते। द है ये जो रिच है ये हमारा
पीपल के लिए यूज हुआ है, पीपल को रिप्लेस करके ये यहाँ पे हमारा आया है। गाइस ये हमें यहाँ पर हमारा पीपल का सेंस दे रहा है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है गाइस, कभी कभार क्या होता है हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं, और अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो हम ग्रामर में अच्छी पकड़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें डीप में नहीं जाना है, बहुत ही पीएचडी नहीं करनी किसी चीज़ पे, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है जितना हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम एंगल से देखें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें जितना आएगा उसी के हिसाब से तो पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि सारा टाइम अपने एडजेक्टिव पर ही निकाल दें, क्योंकि हमें कम टाइम में अगर अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो हमें सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, और केवल उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए जितना हमारे लिए पर्याप्त है। देखिए गाइस, नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है, नॉलेज हैज नो लिमिटेशन। आप जितना ज़्यादा अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको और मिलेगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए कितना सही है और हमें उतना ही कवर करना चाहिए। बीइंग अ टीचर, जो हमारे सिलेबस से अलग चीज़ें जो हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं उन चीज़ों को पढ़ाने से आपको बचूंगी कि मैं वो चीज़ें आपको ना बताऊं, क्योंकि जो चीज़ हमारे सिलेबस में ही नहीं है उस चीज़ को हम पढ़ के क्या करेंगे, हमारा एक तरह से टाइम वेस्ट होगा। हमारा पर्पज़ ये है कि हम कम टाइम में इंग्लिश की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, और अच्छे से प्रिपरेशन हम तभी कर सकेंगे जब हमारे सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। जैसे गाइस, अगर आपको ये पता है, अगर हम कहीं प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन ही यही होती है कि जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। अगर आपका ये सब फंडामेंटल क्लियर है तो आप इंग्लिश में अच्छी पकड़ बनाए रख सकते हैं। यही बात है गाइस, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, किसी भी सब्जेक्ट पर हमें पीएचडी नहीं करनी है, जिससे हमारी कम समय में अच्छी इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाए। आई होप गाइस आपका एडजेक्टिव अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक में है एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं। देखिए गाइस, एडवर्ब के बारे में एक बात जो हम बचपन से सीखते चले हुए आ रहे हैं वो कि ये कि जो क्रिया की विशेषता बताए हम उसे एडवर्ब कहते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन गाइस, ये हमारी आधी अधूरी नॉलेज होती है। एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, एंड एडवर्ब खुद एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। जरूरी नहीं वो केवल क्रिया को ही, केवल वर्ब को ही मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, वो खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एंड पूरे वो सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। उससे हम एडवर्ब कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, ए वर्ड दैट मॉडिफाइज a verb, an adjective, or an adverb itself is called adverb. यानी कि वह शब्द जो एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या फिर एक एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। गाइस, मॉडिफाई का मतलब होता है संशोधित करना। यानी कि कोई भी बात हमने कही है, अगर कोई बात, जैसे कि मैंने कहा वह तैर रहा है, ओके, तो अब वो तैर रहा है तो मैंने उसको संशोधित करने के लिए सेंटेंस को, जिससे हमें और क्लियरली पता चले कि हो क्या रहा है। जैसे मैंने कहा वह बहुत तेज स्विम कर रहा है, वह बहुत तेज तैर रहा है, तो मैंने क्या किया, इस सेंटेंस को क्लियर कर दिया थोड़ा और अच्छे से, जिससे सामने वाले को और समझ में आए। तो मॉडिफाई का मतलब होता है संशोधित करना, यानी कि सेंटेंस को पूरा खोल के रखना।
आप यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एडजेक्टिव होता है उसका रिलेशन केवल दो चीजों से होता है। एक तो होती है हमारी नाउन और दूसरा होता है हमारा प्रोनाउन। एडजेक्टिव का रिलेशन हमेशा या तो एक नाउन से होगा सेंटेंस में या एक प्रोनाउन से होगा। लेकिन गाइस जो हमारी एडवर्ब होती है उसका रिलेशन वर्ब से भी हो सकता है, उसका रिलेशन एडजेक्टिव से भी हो सकता है, उसका रिलेशन एडवर्ब से भी हो सकता है। इनफैक्ट वो एक पूरी सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकती है। जब एडवर्ब हमारे वर्ब के बारे में बताती है तो वो हमारा मैनर बताती है, कार्य किस तरीके से हो रहा है, कार्य करने का तरीका बताती है। और जब उसको एडजेक्टिव में पढ़ते हैं तो वो हमारी डिग्री फॉर्म में आ जाती है। कोई एडवर्ब जब किसी एडजेक्टिव के बारे में बताती है, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एडजेक्टिव जो होता है किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का रिलेशन केवल नाउन से हो सकता है या प्रोनाउन से ही हो सकता है, और किसी के अलावा एडजेक्टिव का नाउन या प्रोनाउन के अलावा और किसी से भी उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन एक एडवर्ब वो एक वर्ब को भी मॉडिफाई करती है मैनर बताने के लिए, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है डिग्रीज बताने के लिए, एडवर्ब को भी कर सकती है एंड पूरे सेंटेंस को भी कर सकती है। इन्हें हम वन बाय वन एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेंटेंस, शी वॉज वॉकिंग स्लोली। इस सेंटेंस में गाइस देखिए एक्शन क्या हो रहा है, चलने का एक्शन हो रहा है, ये हमारी है वर्ब है। अब वर्ब के बारे में पूछा जाए कि शी वॉज वॉकिंग स्लोली, वह धीरे धीरे चल रही थी। अब हम इस वर्ब से पूछें कैसे चल रही थी तो आंसर क्या निकल के आएगा, स्लोली स्लोली। ये हो गया हमारा एडवर्ब, क्योंकि ये हमारा मैनर बता रहा है। गाइस अभी जब हम आगे बढ़ेंगे एडवर्ब में तो हम वहाँ पे एडवर्ब के टाइप भी पढ़ेंगे। जैसे नाउन के टाइप हमने पढ़े, प्रोनाउन के पढ़े, एडजेक्टिव के पढ़े, उसी तरह से एडवर्ब के भी मैनर होते हैं। एक जो यहाँ गाइस छोटी सी बात है वो ये है कि मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उनके एंड में अगर एल वाई आता है तो हम उन्हें एडवर्ब कंसीडर करते हैं। जब हम इस वॉकिंग से पूछते हैं कि कैसे चल रही थी तो आंसर क्या निकल के आता है, स्लोली स्लोली। वर्ब के बारे में बता रही है, स्लोली यहाँ पे वर्ब के लिए यूज हुआ है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। एक और मैं सेंटेंस लिखूं, अगर शी वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली। ओके, इस सेंटेंस में भी वॉकिंग है वो हमारी वर्ब। ओके, अब वर्ब के बारे में क्या क्या बताया गया है, चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। ओके, ये हो गया हमारा एडवर्ब। अब इसी सेंटेंस को ध्यान से देखिए, अब ये जो वेरी है, वेरी किसके लिए यूज चल रहा है, वेरी किसके लिए यूज हुआ है, क्या ये वॉकिंग के सेंस में यूज हुआ है कि वह बहुत चल रही थी। ये तो कुछ मतलब नहीं हो रहा, बहुत चलना या कम चलना ये थोड़ा मतलब थोड़ा होता है। वह बहुत धीरे चल रही थी, स्लोली, स्लोली के लिए यहाँ पे यूज हुआ है कि देखिए वह चल रही थी, वह बहुत चल रही थी या वह कम चल रही थी, ये कुछ वर्ड मीन्स ठीक से बैठता नहीं। ये वेरी जो है ये वॉकिंग के लिए नहीं आया, ये वेरी जो है ये स्लोली के लिए आया, वह बहुत धीरे चल रही थी, इसीलिए ये भी हमारा एडवर्ब होगा। जैसे गाइस मैंने आपको बताया एक एडवर्ब जो होता है वो खुद एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। अब ये स्लोली क्या है, स्लोली भी तो हमारा एक एडवर्ब है। स्लोली को वेरी ने मॉडिफाई किया है कि बहुत धीरे धीरे चल रही थी, उसने बता भी दिया। अब जैसे कि अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, शी इज सो हैप्पी। हैप्पी तो गाइस आपको पता होगा, हैप्पी तो होता है हमारा एडजेक्टिव। ओके गाइस, अब ये जो सो लगा दिया इसके आगे, बहुत खुश थी, ये क्या कर रही है, बहुत खुश थी, ये हैप्पी के बारे में बता रही है। कितनी खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी,
एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। ये कितनी खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अगर आप पूछो कितनी खुश थी तो आंसर क्या निकल जाएगा, हमारा बहुत खुश थी। हैप्पी तो हमारा वैसे भी एडजेक्टिव होता है सेंटेंस में, ये हमारा एडवर्ब हो। आगे भी इसी तरह से हमारे बहुत से सेंटेंसेस होते हैं। जैसे अगर गाइस मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी बॉट ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, शी बॉट ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। ओके गाइस, उसने बहुत सुंदर ड्रेस खरीदी। इस सेंटेंस में गाइस वॉट खरीदना ये तो हो गई हमारी वर्ब। अब कैसी ड्रेस खरीदी तो ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव। बहुत ही अच्छी ड्रेस खरीदी। देखिए गाइस, ये जो ड्रेस है ये हमारा नाउन है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एडजेक्टिव का रिलेशन एक नाउन या प्रोनाउन से हो सकता है। तो ये ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल क्या शी है, सी के लिए यूज किया गया है? नहीं, ब्यूटीफुल हमने ये ड्रेस के लिए यूज किया है, नाउन के लिए यूज किया गया है, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। देखिए हमें सेंटेंस को देख के ये पता करना आना चाहिए कि कौन सा वर्ड हमारा क्या है, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल है ये हमारा नाउन के लिए यूज हुआ है, ड्रेस हमारी नाउन है, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। ओके गाइस, और ये जो ए है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। आप सोच रहे होंगे गाइस ये एडजेक्टिव कैसे हुआ? देखिए गाइस, जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो प्री मॉडिफायर के रूप में यूज करते हैं हम। आफ्टर ऑल ये हमारे एडजेक्टिव ही माने जाते हैं। जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उन्हें हम प्री मॉडिफायर के रूप में जनरली यूज करते हैं, इसीलिए हमारे एडजेक्टिव होते हैं। वो बात छोड़िए, अभी पहले आप इतना समझिए कि ड्रेस क्या है हमारा, ड्रेस है हमारा नाउन, और नाउन के बारे में बताया गया ड्रेस कैसी है, सुंदर है ड्रेस। नाउन के बारे में जब कोई विशेषता बताई जाती है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव है। अब गाइस एक और बात, ये जो वेरी यूज हुआ है, क्या ये वेरी ड्रेस के लिए यूज हुआ है कि ड्रेस बहुत है, ड्रेस बहुत है? ये तो कोई सेंस निकल ही नहीं रहा है। ये जो वेरी है ये हमारा ब्यूटीफुल के लिए यूज हुआ है, सुंदर के लिए यूज हुआ है। अब क्योंकि ये वेरी जो है एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी है जो ब्यूटीफुल के लिए यूज हुआ है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब होगा। इस सेंटेंस में गाइस व्हाट है वो तो है हमारी वर्ब। ओके गाइस, ड्रेस है हमारा नाउन, और जो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड का यूज हुआ है ये ड्रेस के लिए किया गया है, सुंदर ड्रेस खरीदी, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। एंड जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वो क्या हमारा एडवर्ब, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। ये जो वेरी है ब्यूटीफुल के लिए यूज हुआ। और हाँ गाइस, एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जो ए है, ये जो ए है यहाँ पर, ये जो ड्रेस थी ये इसी के लिए यूज हुआ। ये जो ए है यहाँ पे एक ड्रेस, एक ड्रेस, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। देखिए जो मैं सेंटेंस लिखूं, the early train arrived early. The early train arrived early. देखिए गाइस, इस सेंटेंस को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक तो है हमारा सेंटेंस द अर्ली ट्रेन। ओके, ट्रेन हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ओके गाइस, जल्दी आने वाली ट्रेन जल्दी आ गई। ओके गाइस, नाउन है। ये जो अर्ली है यहाँ पर ये नाउन के लिए यूज हुआ है, और जो चीज़ नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होती है वो हमेशा एडजेक्टिव होती है, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। दूसरी बात गाइस, ये अराइव्ड क्या है हमारी वर्ब है, और
वर्ब को बताने के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे हमने अर्ली वर्ड का यूज किया है। ट्रेन कैसे आई? जल्दी आई, जल्दी आई। तो ये वाला अर्ली है, ये हमने वर्ब के लिए यूज किया है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। सिंपल सी बात गाइस ये है कि जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। उसके अलावा किसी और चीज़ के को मॉडिफाई करने के लिए हमने कोई चीज़ लिख रखी है तो वो हमारा एडवर्ब होता है। जैसे कि ये वाला जो अर्ली है, ये अर्ली हमने नाउन ट्रेन के लिए यूज किया है, इसीलिए हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन ये वाला जो अर्ली है, जल्दी आने वाली ट्रेन जल्दी आई, ये अपने जो वर्ब है हमारी अराइव, इसके लिए यूज किया, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब है। देखिए अब मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे, ट्रेन इज वेरी फास्ट। एक और मैंने सेंटेंस लिखा, द ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट। ओके, इस सेंटेंस में आप देखिए द ट्रेन इज वेरी फास्ट। ओके गाइस, ट्रेन क्या है हमारा? नाउन। ट्रेन कैसी है? तेज। अब ये जो फास्ट वर्ड का यूज हुआ है ये हमने ट्रेन के लिए किया है। कौन तेज है? ट्रेन तेज। अगर आप पूछो कौन तेज है तो ट्रेन तेज है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के रेफरेंस में यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं वेरी की बात करूँ, बहुत, ये बहुत हमने किसके लिए यूज किया है? बहुत यूज किया हमने ये फास्ट के लिए, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब है क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को संशोधित कर रहा है। देखिए ट्रेन है, ट्रेन तो हो गया हमारा नाउन, नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव कर रहा है। फास्ट किसके लिए यूज हुआ है? नाउन के लिए तो यूज हुआ है, इसीलिए हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन ये बेरी है, बेरी का यूज हमने फास्ट के लिए किया है। कैस कितनी तेज? बहुत तेज, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। और यही से नीचे वाला सेंटेंस है, आप देखिएगा द ट्रेन, ये तो हो गया हमारा नाउन। ओके गाइस, मूविंग क्या हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, एक्शन हो रहा है मूव होने का। अब देखिए ये वर्ब है, यहाँ इस सेंटेंस में थोड़ा सा फर्क है, आप उसको गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गाइस, मूविंग है हमारी वर्ब और ये जो फास्ट आया है, ट्रेन है बहुत तेज मूव कर रही है, बहुत तेज चल रही है, चलने का सेंस है। तो जो फास्ट आया है ये वर्ब के लिए आया है, बहुत तेज चल रही है, क्योंकि ये वर्ब के लिए आया है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। और वेरी, वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेरी यूज हुआ है हमारा फास्ट के लिए, इसीलिए ये भी हमारा यहाँ पे एडवर्ब। आई होप गाइज आपको एडवर्ब समझ में आ रहा होगा। कुछ हमें इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें हम नाउन या प्रोनाउन के लिए कहते हैं वो हमारी एडजेक्टिव होती है। इनके अलावा अगर हम किसी वर्ब के लिए, किसी एडवर्ब के लिए, किसी एडजेक्टिव के लिए कोई बात कहते हैं तो वो हमारी एडवर्ब होती है। सिंपल सा रूल ये है। ट्रेन के लिए हमने फास्ट का यूज़ किया है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन फास्ट के लिए हमने वेरी का यूज़ किया, इसलिए ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि हमने इसमें वर्ब लगा दी मूविंग, मूव कर रही है तेज तेज, फास्ट फास्ट, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एंड एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई दूसरा एडवर्ब कर रहा है वेरी, इसलिए ये भी हमारा एडवर्ब है। अब गाइस, जैसे कि मैं एक और सेंटेंस लिखूं, सर्टेनली ही विल कम, निश्चित ही वह जरूर आएगी। अब गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मली क्या होता है, सेंटेंस के एंड में एल आता है तो वो हमारा एडवर्ब होता है। अब ये जो सर्टेनली है इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। निश्चित ही वह आएगा, निश्चित ही वह आएगा, इस पूरे सेंटेंस के लिए ही ये लिखा गया है सर्टेनली, इसीलिए
ये हमारा एडवर्ब है। जैसे गाइस मैंने आपको बताया कि एक एडवर्ब एक पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, इसीलिए ये जो सर्टेनली है हमारा एडवर्ब है। पहले तो हमें इससे पता चल गया कि ly लगा ये हमारा एडवर्ब होगा ही होगा। दूसरी आती है पूरे सेंटेंस होती है, पूरे सेंटेंस के लिए यूज हुआ है सर्टेनली ही विल कम, निश्चित ही वह आएगा। इसी तरह से और भी सेंटेंस होते हैं गाइस। देखिए गाइस, जनरली क्या होता है कि कोई भी वर्ड क्या है इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, वो किस सेंटेंस में फंक्शन क्या करता है, इस आधार पर हमें ये पता होना चाहिए कि वो वर्ड क्या है। जैसे कि आप डिक्शनरी में पढ़ते हैं, यस्टरडे हो गया एंड होम हो गया, ये हमारे नाउन होते हैं। आपको इस तरह से सिंबल लिखा हुआ मिलेगा अगर आप डिक्शनरी में देखें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो एडवर्ब आया है ये हमारा टाइम बता रहा है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। लेकिन हमने डिक्शनरी में देखा, डिक्शनरी में तो ये नाउन होता है, लेकिन इस सेंटेंस में जो ये यस्टरडे है इसकी पोजीशन एक एडवर्ब के रूप में है, इसको हमने एक एडवर्ब के रूप में रखा गया है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। I saw him yesterday, ये एडवर्ब ऑफ हमारा टाइम। जैसे गाइस अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, she went home। ओके गाइस, अब ये जो went है ये है हमारी वर्ब, हमें ये पता। ओके गाइस, हमने होम को नॉर्मली पढ़ रखा होता है, होम हमारा नाउन होता है, लेकिन इस सेंटेंस में अब जरा होम को देखिए, क्या हमारा ये नाउन होगा? क्या नाउन को कभी हम इस तरह से रखते हैं वर्ब के बाद? ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए गाइस, कोई भी वर्ड एक्चुअल में क्या है इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। एक अच्छे इंग्लिश लर्नर को ये पता होना चाहिए कि कोई वर्ड किसी सेंटेंस में फंक्शन क्या करता है, और उस फंक्शन के आधार पर ही हमें बताना चाहिए कि ये एडवर्ब है, क्या ये वर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। तो ये सारी बातें हमें आनी चाहिए, ये सारी हमारी बेसिक बातें होती हैं, इन्हीं बातों को हम अभी सीख रहे हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, अगले सेशन में हम एडवर्ब को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।